Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। उस सीरीज का नाम है थर्ड पार्टी का सच। एक्चुअली आप में से बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज्यादा ब्लेमिंग एनर्जीज में हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि थर्ड पार्टी का एक्चुअल सच आपके रिलेशनशिप में क्या है। थर्ड पार्टी एग्जिस्ट किस तरह से कर रही है, क्या ये थर्ड पार्टी अपने आप चली जाएगी या नहीं। तो इस सीरीज में हम हर एक चीज को कवर करने जा रहे हैं। रोज ये सीरीज का एक टॉपिक आपके सामने आएगा। आप रोज उस पार्ट को जरूर देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, जो मेरी रात के टाइम पर वीडियो आती है वो तो आएगी ही, लेकिन ये एक्स्ट्रा एक सीरीज मैं आपके लिए इसलिए बना रही हूँ ताकि आपके रिलेशनशिप को लेकर आपके अंदर क्लैरिटी आ सके। तो आज पहला टॉपिक जो हम पिक कर रहे हैं वो है थर्ड पार्टी की एंट्री आपके पार्टनर की लाइफ में कैसे है। कैसे इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते में अपनी जगह बना ली। इस थर्ड पार्टी की एंट्री आपके पार्टनर की लाइफ में होने का कारण क्या है, आज हम ये चीज फाइंड आउट करेंगे। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। कोई भी कंफ्यूजन हो अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में तो इस रीडिंग को बहुत डीपली देखिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस थर्ड पार्टी की एंट्री आपके रिलेशनशिप में या आपके पार्टनर की लाइफ में कैसे हुई। आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है एंड जजमेंट का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, इस थर्ड पार्टी की एंट्री आपके रिलेशनशिप में होनी ही होनी थी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को इनवाइट नहीं किया है, लेकिन ये आपके रिश्ते का एक पड़ाव है। यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की एंट्री इस वजह से होनी थी क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की या आपके रिलेशनशिप में आप दोनों की पास्ट लाइफ कार्मिक, तो कर्मों का हिसाब इस बर्थ में जरूर होगा। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग ये बात सोच कर बैठे हैं कि आपके पार्टनर के साथ जो कुछ भी ये थर्ड पार्टी कर रही है उसे कर्मा न्यूट्रलाइज होगा, आपके पार्टनर को दुख तकलीफ ये थर्ड पार्टी देगी या आपको दुख तकलीफ देगी, उसके बाद ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से चली जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। इस चीज को बिल्कुल आप क्लियरली समझ लीजिए, ऐसा नहीं होगा। उसके पीछे का कारण क्या है, ये थर्ड पार्टी अपना पुराना जो कार्मिक साइकिल है वो तो कंप्लीट कर लेगी, लेकिन ये नया कर्मा साथ ही क्रिएट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आपके रिलेशनशिप में नहीं आई है कि मतलब 5 महीने 6 महीने और उसके बाद अपने आप चली जाएगी। जो पास्ट लाइफ कार्मिक्स होते हैं स्पेशली, वो लाइफ में टॉक्सिसिटी तो क्रिएट करते हैं लेकिन वो जिंदगी से अपने आप चले जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर आपको अपने पार्टनर के प्यार पर डाउट है या उनकी नीयत पर किसी तरीके का भी शक है तो ये शक अपने माइंड से निकाल दीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर आज भी दिल से आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। उन्हें बल्कि अब ये चीज समझ आ रही है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो सिर्फ इस बर्थ का कनेक्शन नहीं है, पास्ट बर्थ से भी कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये फीलिंग आपके पार्टनर को अब बहुत इंटेंसली आती है और आपके पार्टनर को आपकी अहमियत का एहसास हो रहा है। आपके रिश्ते में कुछ ड्रॉबैक्स इस तरह के थे कि आपने अपने रिश्ते में ना दिया बहुत है लेकिन आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया भी है। ठीक है, तो इसलिए आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी फैक्टर इस कार्मिक थर्ड पार्टी की वजह से भी इंट्रोड्यूस हुआ है। अब आपके पार्टनर आपकी वैल्यू करते हैं,
लेकिन इस प्यार को एक्सपीरियंस करने के लिए अपने पार्टनर की तरफ से अब कुछ चुनौतियां हैं, और वो चुनौती सबसे बड़ी यही है कि ये थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक एनर्जी है। अब इस थर्ड पार्टी को ये बात पता थी कि आपके पार्टनर की लाइफ में एंट्री लेना इतना आसान नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने जब आपके पार्टनर से बात की, अपनी ख्वाहिश आपके पार्टनर के सामने रखी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को साफ साफ मना कर दिया। इस थर्ड पार्टी को ये समझ आ गया कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के लिए कभी स्टैंड नहीं लेंगे, या इस थर्ड पार्टी को कभी भी अपनी लाइफ में वो जगह नहीं देंगे जो जगह आपकी। अब ये चाहे घर की थर्ड पार्टी हो चाहे बाहर की थर्ड पार्टी हो, सेम ही चीज है कि इस थर्ड पार्टी ने अपनी ख्वाहिश रखी, अपनी विश रखी आपके पार्टनर के सामने, लेकिन आपके पार्टनर ने एक बाउंड्री इस थर्ड पार्टी को दिखा दी। तो इस थर्ड पार्टी को एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी हुई, या आप इस चीज को कह सकते हैं कि ट्रिगर मिला कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे तो जो इस थर्ड पार्टी की ख्वाहिशें हैं वो तो अधूरी रह जाएंगी। इस थर्ड पार्टी का ईगो ट्रिगर हो गया और आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट दे देंगे या वो स्टेबल फ्यूचर दे देंगे। तो ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती थी कि आपके पार्टनर आपको दें। अब ये थर्ड पार्टी ऐसा क्यों नहीं चाहती थी, उसके पीछे का कारण वही पास्ट लाइफ से आ रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की लाइफ में एंट्री तो ली। अब वो किस तरह से ली है उसका हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन वीक होना शुरू हो गया जब इस थर्ड पार्टी ने एंटर किया आप दोनों के रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर को लगा कि एक छोटी सी चुनौती है, इस चुनौती को आपके पार्टनर खुद ब खुद हैंडल कर लेंगे। तो आपके पार्टनर ने वो चीजें आपसे शेयर नहीं की। इसका मतलब ये नहीं था कि आपके पार्टनर की नीयत में कोई खोट थी या आपके पार्टनर की नीयत में सच में अभी भी कोई खोट है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कनेक्ट हो गए क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट किया कि ठीक है, अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ आगे चलने के लिए तैयार नहीं है तो कम से कम ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सपोर्ट तो कर सकती है। अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की विश को पूरा नहीं कर सकते तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सपनों को पूरा करने में तो उनकी मदद कर सकती है। मतलब अगर बाहर की थर्ड पार्टी थी तो एक फ्रेंड जोन में आ गई, अगर घर की थर्ड पार्टी थी तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग इस थर्ड पार्टी ने बंद कर दी और आपके पार्टनर को सपोर्ट करना शुरू किया। उनके फेस पर उन्हें ये चीज दिखाई कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में गलत फहमियां पैदा होने शुरू हुई। अब उन गलत फहमियों को आपके पार्टनर ने क्लियर करना जरूरी नहीं समझा क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप दोनों तो एक दूसरे के साथ ही हैं। आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आपके पार्टनर आपको चीट नहीं कर रहे हैं, वो आपके प्रति लॉयल है। तो ये थोड़ा सा टेंस वक्त है जो निकल जाएगा। आपके पार्टनर ने ये महसूस किया। अब इस थर्ड पार्टी की नीयत साफ नहीं थी। इस थर्ड पार्टी को यह बात समझ आ रही थी कि अगर इस थर्ड पार्टी ने बगावत की ना तो ये आपके पार्टनर की नजरों में गिर जाएगी। तो सबसे पहले तो इसने अपनी इमेज पर बहुत ज्यादा काम किया। उसके बाद इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ये शो किया कि ये बहुत ज्यादा लविंग है, बहुत ज्यादा केयरिंग है। आपके पार्टनर के लिए इस थर्ड पार्टी के जो इमोशंस है वो बहुत प्योर है। हो सकता है कि इस बर्थ में ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ना मिल पाए, जैसे कि बाहर की थर्ड पार्टी है तो दोनों का रिश्ता ना बन पाए, और घर की थर्ड पार्टी है तो शायद आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के इमोशंस को ना समझ पाए, लेकिन ये थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर के इमोशंस को समझ सकती है। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें, ये एक तरह की मैनिपुलेशन इस थर्ड पार्टी ने करनी स्टार्ट की और आपके पार्टनर को लगा कि इस चीज में क्या हार्म है। लेकिन आपके पार्टनर ये नहीं समझ पाए कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर और आपके खिलाफ एक षड्यंत्र रच रही है। देखिए, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। ये थीम पर इस थर्ड पार्टी ने काम किया। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर और आपके बीच में ना कुछ ऐसे पॉइंट्स रेज किए जिस पर आपके पार्टनर ने सोच विचार करना शुरू कर दिया कि आपके पार्टनर ज्यादा गिफ्ट
कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनाया। अब बातें ऐसी की कि आपके पार्टनर को लगा कि वही महान है, एक तरह से उनको ये फीलिंग है। लेकिन साथ ही इस थर्ड पार्टी ने एनर्जीज पर भी काम करना शुरू किया। इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जीज का इस्तेमाल, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। पहले ये चीज बहुत लो लेवल से स्टार्ट हुई, सिर्फ इतनी स्टार्ट हुई कि आपके पार्टनर की एनर्जीज आपसे थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो जाए। उसके बाद आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ा, इस थर्ड पार्टी को कॉन्फिडेंस हो गया कि जो पाथ इस थर्ड पार्टी ने चूज किया है उस पाथ के चलते इस थर्ड पार्टी को वो रिजल्ट मिल सकता है जो ये चाहती है, मतलब अपनी जगह ये आपके पार्टनर की जिंदगी में बना सकती है। तो इस थर्ड पार्टी ने बेसिकली वो डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब आप मुझसे ये बात कहेंगे कि मैम ये कौन सा वक्त चल रहा है, हम 2026 में हैं और आप क्या बात कर रहे हैं, कौन किसी के ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट करता है। तो माय डियर, एक बात बहुत क्लियरली समझ लीजिए, आज के टाइम पर जैसे आप टैरो रीडिंग्स तक पहुंच रहे हैं ना, वैसे ही नेगेटिविटी तक पहुंचना बहुत आसान है। आज के टाइम पर कोई किसी से लड़ाई नहीं करता है सामने से, वो उसकी पीठ पर वार करता है, और यही इस थर्ड पार्टी ने किया। और आज के टाइम पर जो हम टाइमलाइंस देखते हैं ना, उसमें 3 तरह के लोग हैं। एक लोग जो बहुत ही सात्विक है, एक लोग बहुत ही ज्यादा तांत्रिक क्रियाओं में इन्वॉल्व है, और जो बीच वाले जो लोग हैं उनका बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा सात्विक की तरफ है, थोड़ा सा तांत्रिक वाली तरफ को है, तो वो मिक्स्ड टाइप के लोग हैं। ठीक है, अब आप अपने आप को आज के टाइम पर उन सात्विक लोगों में या उन लोगों में इसलिए अपने आप को काउंट कर रहे हैं जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आपके पास एकमात्र चारा ही वो बचा है। अगर आप ये कहें ना कि आपने ईश्वर पर भरोसा ही रखा था शुरू से और अभी तक भी आपको ईश्वर पर ही भरोसा है, तो ऐसा नहीं है। अपने मन को ना ज्यादा बहलाने की कोशिश मत कीजिए। आपने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है अपने पार्टनर को समझाने का, आपने अपने पार्टनर को अपनी तरफ मोल्ड करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आप ना उस तरह के रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाए। आपके पार्टनर ने आपकी एक भी बात नहीं सुनी और फिर आप एक ब्लेमिंग एनर्जीज में एंटर कर गए। आपने अपने पार्टनर को ब्लेम करना शुरू कर दिया। आपने ये कहना शुरू कर दिया कि जो ये थर्ड पार्टी आई है ना आपके पार्टनर की लाइफ में, ये आपके पार्टनर की वजह से आई है, ये आपके पार्टनर की वजह से नहीं आई है। मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर। ठीक है, तो जो आप ये बात कह रहे हैं ना कि नहीं हमारा बिलीफ सिस्टम तो ये नहीं मानता है कि ऐसी चीजें होती हैं, माय डियर गुड मॉर्निंग, वेक अप। अब तो उठ जाइए, कब तक इसी नींद में खोए रहेंगे। और अगर कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि हमने तो अपने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, अगर आप मूव ऑन ही कर चुके हैं तो फिर आप टैरो रीडिंग्स क्यों देख रहे हैं? फिर तो आपको अपने पार्टनर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। तो बेवकूफ आप किसको बना रहे हैं? खुद को बना रहे हैं। आपको यहाँ पर मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन ये बातें सच्ची हैं। आपको सेल्फ अवेकनिंग भी तो होनी चाहिए। आप चाह क्या रहे हैं? मैं जब मेरे पास कोई पर्सनल क्लाइंट आता है, मैं उनसे ये चीज पूछती हूँ कि आप चाहते क्या हैं अपने रिश्ते में। पहले आपको वो चीज तो क्लियर होनी चाहिए, अकॉर्डिंगली आप कोई स्टेप ले पाएंगे। एंड जहां पर एनर्जेटिक इंटरफेरेंस होती है वहां पर मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती है। इसे मैं बहुत आसानी से एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा सकती हूँ। आपके पार्टनर ना एक ब्लैक बॉक्स में खड़े हैं और उस ब्लैक बॉक्स की जो दीवारें हैं वो बहुत ऊंची हैं, ऊपर से भी वो डब्बा बंद है। ठीक है, और आप अपनी मैनिफेस्टेशन वाली जो पॉजिटिव एनर्जी है वो अपने पार्टनर की तरफ भेजते हैं। अब अगर आपके पार्टनर उस ब्लैक बॉक्स में ना होकर अपने अराउंड सिर्फ एक बाउंड्री लगाकर बैठे होते तो वो मैनिफेस्टेशन आपके पार्टनर तक पहुंचती। अब क्या होता है, आपके जो पॉजिटिविटी है वो आप सेंड करते हैं, वो उस डब्बे से टकराती है और या तो वो वहीं पर खत्म हो जाती है या वो बाउंस बैक कर जाती है, लेकिन आपके पार्टनर तक वो पॉजिटिविटी पहुंच ही नहीं पाती। और आप ये सोच रहे हैं कि ये मैनिफेस्टेशन आज नहीं तो कल रिजल्ट देगी। मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ, लेकिन तब बताती हूँ जब वो काम कर सकते हैं। आपके केस में ब्लॉकेजेस बहुत गहरी हैं, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो। ठीक है, सबसे पहली चीज जिस पर आज हम फोकस कर रहे हैं वो ये है कि आपके पार्टनर ने क्या इस थर्ड पार्टी को खुद एंट्री दे दी अपनी लाइफ में, या फिर इस थर्ड पार्टी ने एंट्री कैसे दी।
तो ये डार्क एनर्जी के इम्पैक्ट से, ब्लैक मैजिक के इम्पैक्ट से ये एंट्रीज थर्ड पार्टी ने दी। अब इसके कुछ साइंस मैं आपको बताती हूँ। जब इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू किया ना, तो आपके पार्टनर के अंदर ईगो, एटीट्यूड, गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। हो सकता है उनके नेचर में पहले भी हो, लेकिन अब ये चीज कुछ डिफरेंट थी, अलग लेवल पर थी। ठीक है, उसके बाद इस थर्ड पार्टी ने पर्टिकुलर डेज का इस्तेमाल किया। अब उन दिनों का मैं आपको बता देती हूँ। फुल मून, नो मून, ये जो मून के फेजेस है ना, ये हमारे रिलेशनशिप पर बहुत गहरा इम्पैक्ट डालते हैं, या हमारे माइंड पर बहुत गहरा इम्पैक्ट डालते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि जो हमारे इमोशंस होते हैं या हमारा माइंड है ना, वो मून की एनर्जी के साथ लिंक है। जब नो मून होता है, ऑलमोस्ट सभी लोग थोड़ा लो फील करते हैं। उस टाइम पर अगर कोई भी तांत्रिक क्रिया की जाए, ब्लैक मैजिक किया जाए, डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट किया जाए, या कुछ भी ऐसा किया जाए, उसका इम्पैक्ट मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो मल्टीप्लाई बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाता है। ठीक है, और जब फुल मून होता है उस टाइम पर इमोशंस बहुत हाई होते हैं। इमोशंस को ट्रिगर करना आसान होता है। फिर कुछ ऐसे दिन आते हैं, जैसे कोई थर्सडे आता है, कोई सैटरडे आता है, जो कि हम उनको बड़े दिनों में गिनते हैं। उन दिनों पर भी इस थर्ड पार्टी ने कोई ना कोई इम्पैक्ट किया है। और आपके पार्टनर के अंदर इस थर्ड पार्टी ने अपना एक ट्रांसमीटर भी फिट किया। वो कैसे ट्रांसमीटर फिट किया? इस थर्ड पार्टी ने ना आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया है। जब कुछ खिला दिया जाए ना, वो छोटी सी चीज जो आपके पार्टनर के अंदर गई है, वो एक ट्रांसमीटर की तरह काम करेगी। एक बार खिलाने के बाद में दूर से अगर कोई भी इम्पैक्ट किया जाए, तो सामने वाले पर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा। सेम चीज आपके पार्टनर के साथ हो रही है। इवन आपके पार्टनर की हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है, उनका हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंसेस, हर एक चीज पर इम्पैक्ट आ रहा है। और अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन पूरे तरीके से ब्लॉक नहीं हुआ और आपके पार्टनर आज भी आपसे थोड़ी बहुत बात करते हैं, तो इस चीज का इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आता है। और जिस थर्ड पार्टी को आप दोनों के कनेक्शन के बारे में बहुत क्लियरली पता है, कईयों को क्लियरली नहीं पता है, जिनको क्लियरली पता है, तो आपके रिश्ते पर भी इम्पैक्ट डाला जाता है, जिसका असर आपके ऊपर भी आता है। ठीक है, तो ये चीज आप दोनों की लाइफ को बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। अब आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? उन्हें ऐसा लगता है कि वक्त के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी। आपको भी ऐसा ही लग रहा है, आप भी इसी विश के साथ जी रहे हैं, या यही आपकी मनोकामना है कि आज वक्त खराब है, इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा हमारे पार्टनर के सामने आ जाएगा और हमारे पार्टनर इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से बाहर निकाल देंगे। पहली चीज, ये थर्ड पार्टी अपनी असलियत आपके पार्टनर के सामने कभी आने नहीं देगी जब तक आपके पार्टनर के ऊपर इस थर्ड पार्टी का कंट्रोल। इस बात को समझ लीजिए। और अगर ये कंट्रोल पूरी तरीके से हटता है, तो इस थर्ड पार्टी की एलिमिनेशन पक्की है। लेकिन अब जो चीज एनर्जीज की टर्म्स में हुई है, उसमें एनर्जीज की टर्म्स में ही काम करना पड़ता है। अब आपकी जो स्टेट है ना, आप इस स्टेट में है कि हमारे पार्टनर ने हमारे साथ गलत कर दिया, पास्ट में हमारे पार्टनर ने हमें इतने बड़े बड़े प्रॉमिसेस दिए, अचानक से हमारे पार्टनर पलट गए, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, अगर वो ऐसा ना करते तो आज हमारा रिलेशनशिप किसी और लेवल पर होता। मैं आपकी सारी बातें समझ रही हूँ, लेकिन अब आपके रिश्ते में एक चुनौती आ चुकी है इस थर्ड पार्टी के रूप में। लेकिन अगर आप पुरानी बातों को लेकर ही बैठे रहेंगे और आप ये एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि आपके पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को पहचाने या वो आपकी बात पर यकीन करे, तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। सो अगर आप बेसिकली चाहते हैं ना कि आपके रिश्ते में से ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो, तो उसके लिए एक्शन की स्टेट में आपको ही आना पड़ेगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर इस टाइम पर इस तरह से हिप्नोटाइज से हो गए हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। वो महसूस कर सकते हैं कि वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, आपका प्यार महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक्शन की स्टेट में नहीं आ सकते हैं। इसलिए बार बार रीडिंग में आपको कहा जाता है कि आपको उस एक्शन की स्टेज में आना होगा। अगर आप उस एक्शन की स्टेट में नहीं आएंगे, तो आप इस रिश्ते को हमेशा के लिए खो देंगे। ठीक है, क्योंकि ये साइकिल ना कुछ टाइम के लिए चलता है। कईयों का कमेंट आता है, हमें 20 साल हो गए हमारे पार्टनर का इंतजार करते हुए। आपके केस में एनर्जी रिवर्सिबल ही नहीं है।
आप चाहे 20 साल वेट कर लीजिए, चाहे आप 30 साल वेट कर लीजिए, चाहे सारी जिंदगी गुजार लीजिए, ऐसा होगा ही नहीं कि आपके पार्टनर वापस आ जाएंगे। ठीक है। कईयों के केस में 1 साल में ही एनर्जीज इरिवर्सिबल हो चुकी हैं, मतलब वो एनर्जीज चेंज नहीं हो सकती हैं। कईयों के केस में 15 साल हो गए, वहां पर भी रिवर्सिबल है। तो हर केस की अपनी सिचुएशन है। इसलिए आपको कहा जाता है कि अगर आप सच में अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, तो आप अपने रिश्ते के लिए ना पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, आप ये समझिए कि जिस इंसान का आप वेट कर रहे हैं वो इंसान आप तक आ भी सकता है या नहीं आ सकता है, ये रिश्ता बचा भी है या नहीं बचा है। अकॉर्डिंगली आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। ओके। सो आई होप आज का जो मैंने टॉपिक पिक किया उस पर आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।